अस्सलाम वालेकुम। आज बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे आर्की। व्हाट इज़ आर्की? आर्की मीन आर्कियोस से निकला है, जो ग्रीक वर्ड है और जिसका माना है प्रिमिटिव, वेरी ओल्ड, बहुत पुराना। तो ये क्या है आर्की? प्रोकैरियोट से जो जेनेटिकली डिफरेंट है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब इसमें यूनिक क्या है? इसमें यूनिक बैक्टीरिया से ये है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में या बहुत ज़्यादा कोल्ड में या एसिड के अंदर, यानी जो एक्सट्रीम कंडीशन हो उसके अंदर ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। उसी बुनियाद पे इसके टाइप्स भी है। नंबर 1 एक्सट्रीम हेलोफिल है। हेलोफिल मीन सेलाइन, जो जिसको साल्ट पसंद हो, साल्ट वाले इन्वायरमेंट के अंदर ये पेवरली साल्ट के अंदर भी रह सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक्सट्रीम थर्मोफिल है, जो कि 90 डिग्री से अबाव टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर जाते हैं। एसिडोफिल है, जो एसिड लवर है, जो एसिड के अंदर रहते हैं। साइक्रोफिल, साइक्रोमीन वेरी कोल्ड, कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं। रेडियोफिल्स, जो कि रेडिएशन लवर है और जो जहाँ पे रेडिएशन हो ये वहाँ भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो बैक्टीरिया से इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि ये एक्सट्रीमोफिल है, यानी एक्सट्रीम वेदर को ये लव करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे आर्की भी है जो मॉडरेट इन्वायरमेंट पे रह सकते हैं, जिसकी एग्जांपल मीथेनोजेन है, जो मीथेन जनरेटर है, हमारे लिए मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है अपने फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को यूज़ करके एनर्जी भी पैदा करता है और मीथेन गैस भी रिलीज़ करता है। ये एनेरोबिक है क्योंकि ये जो ऑक्सीजन नहीं यूज़ करता, इसलिए ये मीथेनोजेन जो है ये एनेरोबिक है। आर्की के बारे में ये याद रखना कि आर्की ज़्यादातर नॉन पैथोजेनिक है, ये इतने डिजीज़ नहीं काज करते जितने हम बैक्टीरिया में पढ़ते हैं या बाकी जितने पैथोजेन है उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म है। जो ये है ये डिजीज़ नहीं काज करते। इसकी कंपैरिजन है स्टेबल में बैक्टीरिया, आर्की और यूकैरियोट्स की। इन तीनों की कंपैरिजन हम करते हैं कि क्या डिफरेंस है। जैसे 3 डोमेन है, ये बैक्टीरिया अलग डोमेन है, आर्की अलग डोमेन है, यूकैरियोट्स। अभी जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो डोमेन्स के थ्रू है। तो पहले हम इन दोनों को प्रोकैरियोट कहते थे, अब हम इसको अलग बैक्टीरिया डोमेन, आर्की डोमेन और यूकैरियोट्स, जिसके अंदर 4 फाइलम है। आप जानते हैं उसको प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है यूकैरियोट्स के अंदर। इसमें डिफरेंस इन चीज़ों में है। न्यूक्लियर एनवेलप में जो बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट है, आर्की के अंदर भी न्यूक्लियर वॉल जो है या मेम्ब्रेन है वो नहीं होता और यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनेल्स जो है वो बैक्टीरिया में प्रॉपर ऑर्गेनेल्स नहीं है, आर्की में नहीं है, जबकि यूकैरियोट में प्रॉपर सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। सेल वॉल के बारे में अगर कहें तो ये इसका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। बैक्टीरिया का मतलब प्रोटीन और शुगर से बना हुआ एक कंपाउंड है पेप्टाइडोग्लाइकान, जिससे सेल वॉल बना होता है। जबकि आर्की का एस लेयर प्रोटीन होता है, सरफेस लेयर उसी से बना होता है। और यूकैरियोट का हमें पता है कि उसमें जो प्लांट है उसका सेलुलोज से बना होता है, जो फंजाई है उसका काइटिन का, और जो एनिमेलिया है उसमें सेल वॉल नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन की बात अगर करें तो इसमें ईस्टर लिंकेज होता है, इसमें ईथर लिंकेज होता है। फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है ईथर और ईस्टर में। और जो यूकैरियोट है उसमें भी ईस्टर लिंकेज से बना होता है सेल मेम्ब्रेन। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें एक किस्म का होता है बैक्टीरिया में, आर्की में कई किस्म के होते हैं और यूकैरियोट्स में भी कई किस्म के आरएनए पॉलीमरेज है। 3 टाइप्स के है वैसे यूकैरियोट्स में। सर्कुलर क्रोमोसोम जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, उसका डीएनए एक सर्कल के फॉर्म में होता है। आर्की का भी फॉर्म उसका सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोट्स में आपके पास फाइबर जैसा क्रोमोसोम होता है, उसमें सर्कुलर नहीं होता। इनिशिएटर अमाइनो एसिड जो है वो बैक्टीरिया में फार्माइल मिथियोनिन है और बाकी दोनों में मिथियोनिन है, यानी जो जब प्रोटीन बनते हैं तो जिस अमाइनो एसिड से स्टार्ट लेता है उसका नाम है मिथियोनिन। तो बैक्टीरिया में फार्माइल मिथियोनिन है, बाकी दोनों में मिथियोनिन है। रिस्पांस टू एंटीबायोटिक्स, अगर हम एंटीबायोटिक देते हैं तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम करता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के लिए एंटीबैक्टीरियल के तौर पे इंट्रोड्यूस हुए हैं। जबकि आर्की के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट एंटीबायोटिक, और यूकैरियोट सेल के ऊपर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता।
रिस्पांस टू एंटीबायोटिक हो गया ओवर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बाकी दोनों का सर्वाइवल नहीं होता। आर्की का हमने पढ़ा कि एक्सट्रीमोफिल है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर सकता है, तो ओवर 100 पे सर्वाइव कर जाता है आर्की। और इंट्रान रीजन जीन्स के ऊपर एक रीजन है जो कि इसमें रेयर होता है, इसमें सम जीन्स में होता है आर्की में, जबकि यूकेरियोट में ज़्यादातर मोस्ट केसेस में इंट्रान रीजन प्रेजेंट होता है। ये था डिफरेंस तीनों का। आप लोग इसको पढ़ ले और इसका नोट्स बना ले, याद रखने हैं आपने। आर्की आसान है थोड़ा सा, ये अगर आप याद कर ले ये 5-6 पॉइंट्स तो आपको बाकी खुद बहुत समझ आएगा। और ये बेसिक डिफरेंस है आर्की, बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स में। हमने आसान करके आपको पेश किया। अभी भी अगर कुछ आपको मुश्किल लग रहा है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछिएगा।